एवरीवन, आज है 4 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 4 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। रिवीजन कर लेते हैं। 3 अक्टूबर को हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भारत का पहला पूर्ण रूप से डेटा साक्षर पंचायत केरल का पुल्लमपारा बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत के किस शहर साफ शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त किया? इंदौर। 8वीं एशिया कप महिला सीरीज की शुरुआत कहाँ हुई है? बांग्लादेश। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाली पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन। आरबीआई की मौजूदा रेपो रेट क्या है? 5.90%। हाल ही में किस सागर के अंदर मीथेन लीक से भयानक विस्फोट हुआ है? बाल्टिक सागर। भारत सरकार द्वारा किस देश के ट्विटर अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया गया? पाकिस्तान। सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक देश के रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? उत्तराखंड। हर वर्ष गांधी जयंती 2 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस पर मनाई जाती है? महात्मा गांधी। पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? अमेरिका। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पौध सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी गुरुग्राम, डी पानीपत। बी जैसलमेर इज राइट आंसर। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया। इस परियोजना में 600 मेगावाट सौर और 150 मेगावाट पवन संयंत्र शामिल है। इसके साथ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की वर्तमान में कुल परिचालन उत्पादन क्षमता 6.7 गीगावाट हो गई है। मई 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की क्षमता वाले भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट का संचालन किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 भारतीय नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है? ए आकाश अंबानी, बी मुकेश अंबानी, सी रतन टाटा, डी आनंद महिंद्रा। ए आकाश अंबानी इज राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो के प्रमुख आकाश अंबानी को टाइम पत्रिका की 100 भारतीय नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में नामित किया गया है। टाइम 100 नेक्स्ट में उभरते सितारों को स्थान दिया जाता है जो दुनिया को व्यापार, मनोरंजन, खेल, राजनीति, स्वास्थ्य, विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर करने और भविष्य को परिभाषित करने के असाधारण प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन में स्थापित महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? ए स्मृति ईरानी, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी, डी नरेंद्र सिंह तोमर। सी नरेंद्र मोदी इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नया कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। इस नए कॉरिडोर का उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उज्जैन में बने रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 4 गुना बड़ा है। कॉरिडोर में शिव तांडव स्रोत, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्रसागर तट विकास अर्थ पथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेज भी तैयार किया जा रहा है। खास बातें हैं कि भव्य कॉरिडोर को चलाने के लिए करीब 1000 लोगों की ज़रूरत होगी। ऐसे में लोकल लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित एक फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में 174 लोग मारे गए? ए इसराइल, बी श्रीलंका, सी कतर, डी इंडोनेशिया। डी इंडोनेशिया इज राइट आंसर। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में 174 लोग मारे गए और करीब 180 घायल हो गए। इंडोनेशियाई फुटबॉल लीग के मैच में अफरा तफरी और हिंसा के बाद भगदड़ मच गई। पुलिस प्रमुख निको अफिंता ने कहा कि मैच हार रही टीम के समर्थक मैदान में घुस गए। उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, जिसके बाद भगदड़ शुरू हो गई। बताया गया है कि स्टेडियम में इसकी 38,000 की क्षमता से करीब 4,000 दर्शक अधिक प्रवेश कर गए थे। मेघालय के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का कार्यकाल 3/10/2022 को पूरा हो रहा है। राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल
बी.डी. मिश्रा को अपने स्वयं के कर्तव्य के अलावा मेघालय के राज्यपाल के कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिन से मेघालय के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है, जब तक कि नियमित व्यवस्था ना हो जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय के राज्यपाल कौन बने हैं? ए. सत्यपाल मलिक, बी. बी.डी. मिश्रा, सी. ला गणेशन, डी. द्रौपदी मुर्मू। बी. बी.डी. मिश्रा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का पहला पुरस्कार किसे मिला? ए. तेलंगाना, बी. हरियाणा, सी. तमिलनाडु, डी. उत्तर प्रदेश। ए. तेलंगाना इज राइट आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 और जल जीवन मिशन कार्य निष्पादन मूल्यांकन पुरस्कार प्रदान किए। बड़े राज्य की श्रेणी में सर्वोच्च सर्वेक्षण ग्रामीण का पहला पुरस्कार तेलंगाना को, दूसरा हरियाणा और तीसरा पुरस्कार तमिलनाडु को दिया गया। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को दूसरे स्थान के लिए, जबकि सिक्किम को तीसरे स्थान के लिए पुरस्कार मिला। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत निर्धारित गुणवत्ता मानकों के आधार पर राज्य और जिलों को उनके प्रदर्शन के लिए रैंकिंग प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की गई? ए. हुंडई, बी. टोयोटा, सी. फोर्ड, डी. टाटा। डी. टाटा इज राइट आंसर। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के सेगमेंट में पहली हैचबैक कार टियागो ईवी को पेश कर दिया है। इसकी बुकिंग 10 अक्टूबर से शुरू होगी। टाटा मोटर्स ने कहा कि टियागो ईवी को एक शोरूम कीमत 8.49 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप वेरिएंट की कीमत 11.79 लाख रुपये है। ग्राहक कंपनी की अधिकृत डीलरशिप या वेबसाइट पर 21,000 रुपये की बुकिंग राशि देकर कार बुक करा सकते हैं, जिसकी डिलीवरी जनवरी 2023 से मिलेगी। अगला प्रश्न है, तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया, किन शहरों के बीच चलेगी? ए. बनारस बोगीबिल, बी. मुंबई अहमदाबाद, सी. गांधीनगर मुंबई, डी. नासिक दानापुर। सी. गांधीनगर मुंबई इज राइट आंसर। देश की यह तीसरी वंदे भारत ट्रेन गुजरात के गांधीनगर से महाराष्ट्र के मुंबई सेंट्रल के बीच चलेगी। यह कुल 500 किलोमीटर की दूरी 6.30 घंटे में तय करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और उन्नत संस्करण का शुभारंभ किया। नवीनतम संस्करण की लागत 115 करोड़ रुपये से अधिक है, पिछले संस्करण की तुलना में 15 करोड़ रुपये अधिक है। इसका वजन लगभग 392 टन है, जो पिछले संस्करण की तुलना में 38 टन हल्का है। नई ट्रेन 129 सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकती है, जो अन्य वंदे भारत ट्रेनों की तुलना में लगभग 16 सेकंड तेज है। यह स्वचालित टक्कर रोधी प्रणाली कौश से लैस है। यह वंदे भारत ट्रेन के पिछले संस्करणों में उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। ए. सुजय लाल थाउसन, बी. पंकज कुमार, सी. अनीश दयाल सिंह, डी. अनिल चौहान। ए. सुजय लाल थाउसन इज राइट आंसर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना 1949 में हुई थी, लेकिन तब सी का मतलब क्राउन था। लेकिन आज़ादी के बाद 1949 में एक अधिनियम आई जिससे इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कर दिया गया। सीआरपीएफ स्थापना 27 जुलाई 1939, मुख्यालय नई दिल्ली, मोटो सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक लिखी जाएगी? ए. गीतांजलि श्री, बी. शशि थरूर, सी. रिस्कन बॉन्ड, डी. किरण बेदी। बी. शशि थरूर इज राइट आंसर। पुस्तक दिग्गज राजनेता और स्वतंत्रता सेनानियों जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ नेता के विवादों को दिखाएगी। किताब का नाम अंबेडकर ए लाइफ रखा जाएगा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं?
बी आर वेंकट रमनी इज राइट आंसर। क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी? ए भावनगर, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद, डी पानीपत। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।